दोस्तों, अपने आका राहुल गांधी को खुश करने के लिए मैदान में उतरे रतन लाल। तो भाजपा समर्थकों ने कर दिया पूरा तरह से एक्सपोज। जी हां, ये पहली खबर होगी और इस खबर में आप देखेंगे कि जो राहुल गांधी ने मान्यवर साहब को लेकर जो बातें कहा, उनको एक्सपोज करने के बाद अब दूसरा उनका चेला रतन लाल उर्फ पतन लाल आ गए हैं और उनको एक्सपोज कर दिए हैं बसपा के तमाम समर्थक। उसको भी दिखाने का काम करूंगा। और दूसरी खबर है कि नवरात्र में, जी हाँ, नवरात्र चल रहा है और चैत्र का नवरात्र चल रहा है और चैत्र के नवरात्र में मंदिर में पूजा करने गई दलित लड़की को जातिवादियों ने किया पिटाई। आखिर कहाँ का मामला है, क्या हुआ था, पूरी खबर को डिटेल में समझाऊंगा। इन दोनों खबरों के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि मान्यवर साहब कांसीराम जयंती को लेकर के जब तैयारियां जोरों पर थी, उस क्रम में समाजवादी पार्टी उस दिन पीडीएफ दिवस यानी बहुजन समाज दिवस मनाने का काम किया। वहीं सामाजिक न्याय दिवस मनाने के काम किए राहुल गांधी और उनकी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का कुछ अलग अपना ही स्वैग है। और आपको बता दूं, ऐसे में राहुल गांधी ने मंच से एक ऐलान किए थे और बातें बोलने का काम किया था और उन्होंने कहा था कि अगर नेहरू जी जिंदा होते, जी हाँ, अगर नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी जिंदा होते तो मान्यवर कांसीराम जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। उसके बाद, इस बयान के बाद तमाम बसपा समर्थक उनको एक्सपोज करने का काम करते हैं और बताते हैं कि भाई साहब, आपकी शासनकाल इतने सालों तक रहा तो आखिर कितने बार आपने दलित, कांसीराम जी को छोड़ दीजिए, आपने अपने शासनकाल में कितने मुख्यमंत्रियों को बनाने का काम किया जो दलित समाज से आते हैं। ऐसे में लगातार सवाल पूछते आ रहे हैं लोग। और जैसे ही ये मामला थोड़ा सा ढीला होता है, उसके बाद इसको हवा देने के लिए और राहुल गांधी को, जी हाँ, राहुल गांधी को दलितों के हितैषी, बहुजनों का हितैषी बताने के लिए उनके पतल चाट प्रोफेसर, जी हाँ, उनके पतल चाट प्रोफेसर रतन लाल, जो खुद को सबसे बड़ा विद्वान समझते हैं और लोगों को कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, और उनके बयान को, राहुल गांधी के इस बयान को सही साबित करने के लिए अभी हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के सामने बयान देते हैं। सबसे पहले आप उसको सुनने का काम कीजिए। सबसे पहले आप रतन लाल का बयान सुनिए। तो सबसे पहले इनके बयान को आप सुनिए। सबसे पहले बयान इनका सुनिए। जवाहरलाल नेहरू के समय होते अगर कांशीराम जी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। तो इसमें जो प्रतिक्रियाएं आ रही कि कांशीराम जी सीएम पीएम बनाने वाले लोग थे, बनने वाले नहीं थे। राष्ट्रपति का भी उनको ऑफर मिला था, हमने सुना है। तो खैर, पीएम तो नहीं बनवा पाए, लेकिन एक प्रदेश में 4 बार सीएम जरूर बनवा लिए। ये उनकी उपलब्धि है। तो मैं जरा कैलकुलेशन कर रहा था कि नेहरू जी में और कांशीराम जी में कितने उम्र का कितना फर्क है। तो कैलकुलेशन जो मैंने किया, तकरीबन 45 वर्ष, 1889 का नेहरू जी का जन्म है और 1934 का कांशीराम जी का जन्म है। और जब नेहरू जी की मृत्यु हुई, डेथ हुआ, उस समय कांशीराम जी 30 वर्ष के थे। संदर्भ काल और संदर्भ में बात समझी जानी चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। उस समय वो नौकरी कर रहे थे। 64 में उन्होंने इस्तीफा दिया। पुणे के डीआरडीओ में काम कर रहे थे, असिस्टेंट इंजीनियर।
तो सोचिए, अगर 30 साल में कांशीराम जी मुख्यमंत्री बन गए रहते तो भारत के प्रधानमंत्री भी बनते। 90 के दशक में भारत के प्रधानमंत्री भी बनते, लेकिन ये बात काल संदर्भ में समझ में नहीं आई। ये महाशय का ये बयान था कि उम्र का फर्क था। तो आखिर ठीक है, अब इनके तमाम जो बसपा समर्थक हैं वो इनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई साहब, आप कांशीराम की बात कर रहे हैं। कई सालों तक कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में राज किया। आखिर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, किसी भी, जी हाँ, उत्तर प्रदेश को ही अगर बात की जाए, अगर दूसरे स्टेट में भी बात किया जाए तो देखा जाएगा, अगर आप कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का इतना शासनकाल रहा तो कांग्रेस ने अब तक कितना दलित मुख्यमंत्री बनाया। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उससे पहले मान्यवर साहब कांशीराम से पहले अगर जो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय कितना कांग्रेस ने दलित मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और कई सालों तक केंद्र में रहे आप लोग। कितने बार आपने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और आज भी ढोरा पीटते हो कि मैं दलित हितैषी हूँ, मान्यवर साहब कांशीराम की हितैषी हूँ। दरअसल बात वो नहीं, दरअसल बात यह है कि जाटवों को उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी वाला जाटव समाज के वोट बैंक को साधने के लिए राहुल गांधी ने इस बयान को देने का काम किया। न सिर्फ बयान दिया बल्कि एक झूठा कहा जाए, क्योंकि इनकी बात तो लगने वाली है ना, ऐसे ही लोग इनको पप्पू कहते हैं, और एक आवेदन देते हैं कि इनको भारत रत्न देना चाहिए और बाद में आरोप लगाते हैं कि बसपा खुद नहीं चाहती है, मायावती जी खुद नहीं चाहते हैं कि मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न मिले। बाकी इनको जवाब में लोगों ने जो बातें कहा आप भी थोड़ा सुन लीजिए। अब आपको बारी बारी से समझाने का काम करता हूँ। चलिए, एक द इक्वालिटी एक पेज है, एक ट्विटर अकाउंट है, उस पर लिखा गया है कि मान्यवर रतन लाल जी, जो बीत गई सो बात गई, आगे का बताइए कि आपके तथाकथित बहुजन नायक राहुल गांधी जिस दलित को पीएम का चेहरा घोषित करेंगे, चलिए पीएम छोड़िए, 2027 के यूपी चुनाव में कह दीजिए कि हम चंद्रशेखर को सीएम घोषित करके चुनावी मैदान में उतारेंगे। है हिम्मत? ये भी बिल्कुल सवाल इन्होंने पूछने का काम किया। भाई साहब, आपने जो राहुल गांधी खुद को बहुजन नायक कहते हैं, कितने दलित पीएम चेहरा घोषित किया अब तक अपने शासनकाल में, और कितना पीएम छोड़िए, आप एक काम करिए, 2027 में उत्तर प्रदेश चुनाव में सीएम का फेस घोषित कर दीजिए चंद्रशेखर रावण को। क्या ऐसा कर पाएंगे आप? मायावती से आपको नफरत हो सकती है, चंद्रशेखर को अपने साथ ले लीजिए, ऐसा लोग सवाल पूछ रहे हैं। अगला सवाल इनसे पूछे जाने वाला, थोड़ा सा लहजा से हट के थोड़ा बात की गई है। इस पर लिखा गया है, ये डट पहले ही कहता था कि कांशीराम संघ के एजेंट थे, यानी रतन लाल ये कहते थे कि संघ के एजेंट थे मान्यवर साहब कांशीराम, और कई बार वीडियो में इन्होंने कहने का काम किया। और अब राहुल गांधी के बाद बोल रहा है कि उन्हें कांग्रेस प्रधानमंत्री बना देती कांग्रेस। इतना जल्दी नैरेटिव बदलना कोई इस लेवल का ही आदमी कर सकता है? इन्होंने अपनी इज्जत सब कुछ बेच खाया है, सीधा कांग्रेस के सामने सरेंडर हो चुके हैं। ऐसे भड़ पहले अंबेडकर आंदोलन के नाम पर पॉपुलैरिटी लेते हैं और अब महापुरुषों के आंदोलन को ख़त्म करने में लगे हैं। ऐसा इसमें इनको जवाब मिला है। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है। ऐसे ही लोग आते हैं, अम्बेडकरवादी बनने का ढोंग करते हैं और खुद को जब अपना पॉपुलैरिटी पा लेते हैं उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में खुद को विलय कर लेते हैं, यानी उनका एजेंट बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा दिलीप मंडल और अभी इनका हालचाल है। हालांकि ये पहले ही कांग्रेसी साबित हो चुके हैं, अब ऑफिशियली हो गए हैं। एक और उठाते हैं, एक और आपको दिखाने का काम करता हूँ अकाउंट। इसमें बड़ी लंबी चौड़ी बात कही गई है। कहा गया है, एन दिलबाग सिंह के द्वारा कहा गया है, इसमें देखिएगा,
लिखा है कि वैसे तो चमचागिरी नालायक और खाओ पीर लोगों का धंधा रहा है क्योंकि चमचागिरी ने उनका पेट पला जाता है, लेकिन ये भी सच है कि आदमी का पेट बहुत कुछ खा सकता है। नेताओं में बिजनेसमैन की भूख का उदाहरण है, जैसे उनका पेट देश और उनके संसाधनों के निगल जाने पर भी नहीं भरता और इनको बेहतरीन तरीक़ा से रगाड़ने का काम किए हैं। और ये पूछे हैं कि कुछ खास किस्म के चमचे अपने समाज के बच्चों का भविष्य खाकर भी पेट भर से दिक्कत नहीं होती, वे अपने महापुरुषों के मान सम्मान तक का सौदा करने को तैयार रहते हैं। वैसे रतन लाल का ये कहना है कि अगर नेहरू के ज़माने में कांशीराम जी मुख्यमंत्री बन गए होते तो 1990 के दशक में कांग्रेस उनको प्रधानमंत्री भी बना देती। ये उनकी राहुल गांधी और कांग्रेस के चमचागिरी की पराकाष्ठा है। रतन लाल अगर मान्यवर कांशीराम साहब को कांग्रेस भाजपा की चमचागिरी में फंसे चमचे विरोध ना करते तो वो खुद ही प्रधानमंत्री बन सकते थे और कई राज्यों में खुद को मुख्यमंत्री बनाने में सक्षम होते। दलित समाज की राजनीति के मामले में रतन लाल से ज़्यादा ज्ञान तो मुझे लगता है कि हर किसी में है। ये चमचागिरी और औरों को क्या ज्ञान देगा। इनको तो चमचागिरी में अपने समाज के महापुरुषों का मान सम्मान तक भी तनिक भी ध्यान नहीं रहता। रतन लाल को मान्यवर कांशीराम साहब द्वारा लिखित किताब चमचा युग जरूर पढ़नी चाहिए। हालांकि फ़र्क तो इनको भी नहीं पढ़ना। मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में रतन लाल सोच काफ़ी सीमित और तुच्छ लेवल की है। ये बिल्कुल सही इन्होंने बात करने का काम किया। इसको आप कैसे देखते हैं, अपना राय ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो उनको एक्सपोज करने का काम किए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर ये है कि नवरात्र में, जी हाँ, नवरात्र में अभी नवरात्र चल रहा है, चैत्र का नवरात्र चल रहा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के शमशेरगंज से तस्वीरें आपको साझा करूंगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के शमशेरगंज से एक बच्ची का मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया, ऐसा खबरें आ रही है। सोशल मीडिया पे भी चल रही, देखिए यही वो लड़की है, इंस्टाग्राम पे चल रही है। और इसी लड़की को, जी हाँ, इसी लड़की को पीटा गया है। मैं दिखा भी नहीं सकता तस्वीरों को, लेकिन ये तस्वीर वो है जिसे मंदिर में घुसने से रोका गया क्योंकि ये दलित समाज की। और लोगों ने कहा कि भाई तुम दलित हो, तुम मंदिर में नहीं घुस सकती है। कोई भी घुस सकता है, लेकिन दलित और हरिजन समाज के लोग नहीं घुस सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला का है। बाकी आज की इन दोनों बड़ी खबरों को कैसे देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, अपना राय जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।